बुलडोजर एक्शन की वजह से दहशत अपराधियों में, बुलडोजर एक्शन की वजह से ही दंगे फसाद यूपी में कम हुए हैं, जो बीजेपी सरकार का दावा है। और दूसरा कि कर्नाटक में अब इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या हमारे पास जो कानून, जो सिस्टम है, वो काफी नहीं है? देखिए, थोड़ी सी गलतफहमी बुलडोजर के बारे में फैलाई जा रही है। बुलडोजर का जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है वो अवैध जो कंस्ट्रक्शंस हैं, सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा है, ग्राम समाज की भूमि के ऊपर अवैध कब्जा है, नगर निगम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर कब्जा है, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का सेक्शन 27 है, उसमें लेड डाउन प्रोविजंस हैं। देखिए, हर चीज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल पर बड़ी माइन्यूटली एग्जामिन हो रही है। योगी गवर्नमेंट में जो हुआ है, एक्स डीजीपी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पहले केवल पुलिस विभाग अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में लगता था। अब इन मुख्यमंत्री जी के समय में, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबके सब एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जहां जहां पर अवैध कब्जे हैं वो सब छुड़ाए जाएं। उसमें अगर बुलडोजर चल रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से मना कर दिया है, क्योंकि यही एक एनक्रोचमेंट को हटाने का तरीका है। प्रियंका जी, जब इस प्रकार से एनक्रोचमेंट हटते हैं जी, यहाँ लेकिन मसला सिर्फ एनक्रोचमेंट का नहीं है, अवैध निर्माण का नहीं है। जो कनेक्शन आता है ना, कहीं कोई अपराध होता है और फिर उसके घर बुलडोजर चलता है, उसके घर को जांचा जाता है कि वो अवैध रूप से निर्माण है या नहीं, और उसके बाद एक्शन होता है। सवाल उस कनेक्शन को लेकर है। प्रियंका जी, आप बताइए, जहां अवैध निर्माण है, चाहे जो भी वजह हो, वहां एक्शन हो रहा है, तो क्या खराबी है इसमें? नहीं, अवैध निर्माण एक्शन हो रहा है तो एक्शन के लिए कोई प्रक्रिया है कि नहीं है आपके पास? कि आप टेक्निकली तो वो खुद को सही बता रहे हैं। टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी ने रोक नहीं लगाई। ये बताइए, नहीं, आप ये बताइए कि अभी कितने सारे जैसे ऐसी चीजें हैं जो खुलकर सामने आई हैं नगर निगम को लेकर कि जहाँ जमीनें जो आपकी थी नहीं, आपने बेच दिया उनको। कितने सारी जितनी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई, वो सारी जमीनें भी अधर में रखी हुई है, और उसमें पूरी तरह से डिपार्टमेंट ही फॉल्ट में। तो क्या आप उन चीजों का नहीं काम कर रहे हैं? आप काम ही नहीं कर रहे। आप हर जगह घोटाले हो रखे। आप देखिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, और वहाँ क्या सफाई हुई गंगा की? जरा बताइए, आप यहाँ पर बैठे होंगे, वहां क्यों नहीं बुलडोजर चलते? अगर आपको बुलडोजर, आपकी ताकत है, और बुलडोजर इतने कोऑर्डिनेटेड ढंग से चल रहा है कि जहां पर आपकी पुलिस काम नहीं कर पा रही है, जहां पे आपका प्रशासन काम नहीं कर रहा है, वहां आपका बुलडोजर काम कर रहा है। अरे तो भाई, सिलेक्टिव ढंग से क्यों इन अपराधियों को क्यों छोड़ा हुआ है जो भ्रष्टाचार फैलाए हुए पूरे उत्तर प्रदेश में चूस कर खाए जा रहे हैं इस देश को? वहां क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? कौशल जी जवाब देंगे इसका। कौशल कांत जी, जवाब दीजिए। और इस बारी से सवाल का मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर इनको कोई नॉलेज है तो मुख्यमंत्री के पोर्टल पे या एक आम नागरिक की तरह जाकर के FIR करें, जिसके अगेंस्ट भी कंप्लेन आएगी उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। और मैडम, ये बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत, ऐसे नहीं। आप देखिए, और सिर्फ बुलडोजर की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में पिछले कार्यकाल में करीब 42,000 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, करीब 4,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए, 140 से ज्यादा लोगों को एनकाउंटर में खत्म किया गया। इसके अलावा 15,000 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी के ऊपर से कब्जे हटा करके गरीबों के लिए मकान बनाए गए। ये सारी चीजें बुलडोजर से नहीं है, ये एक, जैसा जैन साहब ने कहा, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है प्रशासन का, शासन का, प्रियंका जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, 2 मिनट रुक जाइए, जवाब देने दीजिए। घबराहट का माहौल है और पूरा, और ठीक है, तो अपराधियों में घबराहट का माहौल है। कीर्तिनिधि पांडे जी, अपराधी उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए। आप नहीं, कौशल जी, ऐसा भी नहीं कि सारे अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं, छोड़कर के पंजाब में जाने की कोशिश। कौशल कांत जी, ऐसा भी नहीं कि सारे अपराधी यूपी छोड़कर बाहर चले गए हैं। मजाक है कि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सारे छोड़ के चले जाएं। बात यह है कि कानून व्यवस्था इतनी टाइट है कि जो आंकड़े हैं उसमें करीब 30 से 40% की कमी आई है अक्रॉस द टाइप ऑफ क्राइम। तो बात आंकड़ों की करिए, बात फैक्ट की करिए, कीर्तिनिधि जी कुछ और कह रहे हैं, कीर्तिनिधि जी रिपोर्टिंग पे करिए। अब देखिए कहां दंगे हो रहे हैं,
कहाँ कम्युनल वायलेंस हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है? इतने हाई टेंस माहौल में भी जहां एक तरफ सर तन से जुदा का नारा चल रहा है, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सुनिए, आपके थानेदार बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं, थाने के अंदर रेप हो जा रहा है, ये क्राइम आपको नहीं दिख रही है। और जैन साहब जो हमारे पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने कहा कि ज्वाइंट, मैं कह रहा हूं कि अतिक्रमण हटाने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण गिरता रहेगा, बुलडोजर पे पूरी तरीके से रोक नहीं लगाया जा सकता। और ये सही है कि जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है वहां मकान गिराए सरकार, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जो अवैध जमीनों पे बने हैं उसको भी गिराए। लेकिन एक बात मेनका जी मेरे समझ में नहीं आता कि जब कोई अपराध होता है और अपराधी गिरफ्तार होता है या अपराधी फरार होता है, तो उसी के घर क्यों गिराए जाते हैं? उसी के घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों खोजा जाता है? क्या फिर उस जनपद में सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुके हैं? लेकिन आपको नहीं लगता, कीर्तिनिधि जी, आपको नहीं लगता कि ये जो तरीका है इसकी वजह से ही कई जगहों पर हमने देखे सर तन से जुदा इस तरह के नारे लगे और उसका असर भी हमें देखने को मिला, कई जगहों पर दंगे हुए, और इन सब के बावजूद यूपी जो सबसे बड़ा प्रदेश है, संवेदनशील कई इलाके हैं, वहां पर ऐसी कोई वारदात नहीं हो पाई? क्या इसको नहीं आप मानेंगे? कानपुर में दंगा नहीं देखा आपने? प्रधानमंत्री महामहिम कंट्रोल कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया, मौजूदगी में कंट्रोल कर लिया गया। देश के कई हिस्से, कई राज्य 3-3 दिन तक चल रहे थे, लेकिन यूपी में कुछ घंटे में ही कंट्रोल किया गया। यूपी में कुछ घंटे में कंट्रोल हुआ। ठीक है, ए.के. जैन जी से जान लूंगी। ए.के. जैन साहब, ये बताइएगा कि क्या बुलडोजर अतिक्रमण की आड़ में यहां पर राजनीतिक उद्देश्य को साधा जा रहा है? और कर्नाटक के मसले का भी जिक्र करना चाहूंगी यहां पर, आप भी बताइएगा कि वहां पर सीएम अब कह रहे हैं, उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, अब कह रहे हैं कि बीते 10 साल में यहां पर कुछ ऐसे तत्व बढ़ गए जो हिंदू मुस्लिम और हिंदुओं के विरुद्ध एक्शन हो रहा है, उन पर हम अब एक्शन लेंगे। और ये हालात तब जब बीजेपी के एक नेता की हत्या होती है और बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष को रोक लेते हैं, अपनी नाराजगी पार्टी के सामने रखते हैं कि कोई काम नहीं कर रही है सरकार उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की, तब वो ये बात कह रहे हैं। देखिए, वो अगर अब ये बात कह रहे हैं तो उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो माफिया ग्रुप्स डेवलप हो गए हैं, चाहे वो सैंड माफिया हो, चाहे जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट माफियाज हैं, इन सबको क्रश करने के लिए आवश्यक है कि जो भी उनकी अवैध संपत्तियां उन्होंने कब्जा की हैं, बेनामी संपत्तियां हैं, वो सब जब्त होनी चाहिए। जो उन्होंने इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक माइट उन्होंने तैयार कर ली है, जिससे कि वो शासन को चुनौती दे रहे हैं, पुलिस विभाग को चुनौती दे रहे हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है और अगर उस पर बुलडोजर चलता है तो इसमें कोई इलीगल नहीं है। हर एक्शन आज की तारीख में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी हो रही है, और कोई भी एक्शन, मैं नहीं समझता कि कोई भी जो अपराधी अपराध कर रहे हैं, अगर उनको चिन्हित किया जाए कि वो अपराध इन्होंने किया, जघन्य अपराध किया, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इसमें अनुचित क्या है? ए.के. जैन जी, एक सवाल और यहाँ उठता है, जैन सर, एक सवाल और उठता है। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं आपके पास से आ रही हूँ। ये कार्रवाई टेक्निकली सही हो सकती है क्योंकि अवैध निर्माण है, बुलडोजर चला, प्रशासन को अधिकार है, धारा 27 ये इजाजत देता है। लेकिन सवाल अब यहाँ ये है कि जिस वजह से बुलडोजर का ख्याल आया मन में, अवैध अतिक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ, इस सवाल का जवाब तलाशने की जरूरत पड़ी, यानी कि वो किसी क्राइम में लिप्त थे, तो क्या उस क्राइम में जो मौजूदा सिस्टम है, मौजूदा कानून है, मौजूदा प्रक्रिया है, वो नाकाफी है कि उसको तुरंत एक्शन तक पहुंचाए, तुरंत सजा तक पहुंचाए? इस वजह से ये रास्ता अपनाया जा रहा है। ये डिटरेंट पनिशमेंट है, ये डिटरेंट पनिशमेंट है। आपने जघन्य अपराध प्रदेश में कमिट किया है, प्रदेश सरकार, पुलिस विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व है कि ऐसे एलिमेंट्स को सख्ती से कुचला जाए, उनको दबाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विकास दुबे टाइप के जो माफियाज जो पनप रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, जो पब्लिक को में आतंक फैला रहे हैं, पुलिस कर्मियों को नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों का इलाज यही है और यही होना चाहिए, और ये लीगल है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इलीगल है।
जब आपने जमीनों पे करोड़ों अरबों रुपए की जमीनों पे कब्जा करके एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है, अब उससे अतिक्रमण हट रहा है, तो किसी को कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, और यही वजह है कि यूपी की जनता ने भी बुलडोजर एक्शन का विरोध नहीं किया, क्योंकि एक्शन हो रहा है, उन लोगों पर एक्शन हो रहा है जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की थी, और कमर तोड़ने की ये कोशिश एक नजर आ रही है। ऐसा प्रदेश की जनता शायद इसे देख रही है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस वक्त डिस्कशन में बने रहने के लिए। तो कर्नाटक में भी अब बुलडोजर एक्शन की बात उठने लगी है। वहां पर भी सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल को अपनाएंगे, अपराधियों को उनको रोकने के लिए, उन पर नकेल कसने के लिए। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।